ओम शांति। आज हम सुनते हैं 23/11/23 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज सतगुरुवार। बाबा कहते, मीठे बच्चे, देह अभिमान है रुलाने वाला, देही अभिमानी बनो तो पुरुषार्थ ठीक होगा। दिल में सच्चाई रहेगी, बाप को पूरा पूरा फॉलो कर सकेंगे। प्रश्न है, किसी भी परिस्थिति व आपदा में स्थिति निर्भय व एक रस कब रह सकती है? किसी भी परिस्थिति व आपदा में स्थिति निर्भय व एक रस कब रह सकती है? जब ड्रामा के ज्ञान में पूरा पूरा निश्चय हो। कोई भी आफत सामने आई तो कहेंगे ये ड्रामा में था, कल पहले भी इसे पार किया था, इसमें डरने की तो कोई बात ही नहीं। परंतु बच्चों को महावीर बनना है। जो बाप के पूरे मददगार सपूत बच्चे हैं, बाप के दिल पर चढ़े हुए हैं, ऐसे बच्चों की सदा स्थिर रहते अवस्था एक रस रहती है। गीत है, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले चल। ओम शांति। जब विनाश का समय होता है तो कुछ बच भी जाते हैं। राम की सेना या रावण की सेना, दोनों बचते ज़रूर है। जब विनाश का टाइम आएगा तो शिव बाबा के बच्चे भी कुछ रहेंगे, कुछ रावण के बच्चे भी रहेंगे। तो रावण की सेना चिल्लाती है कि एक तो हम साथ नहीं गए और फिर पिछाड़ी में उन्हें बहुत सज़ा खानी पड़ेगी, तकलीफ़ें मिलेंगी, तकलीफ़ें देखेंगी। क्योंकि उस समय त्रात्रा बहुत होगी। तुम बच्चों में भी अन्य बच्चे जो हैं वह लायक होंगे विनाश देखने के। वह विनाश को देख सकेंगे क्योंकि अशरीरी स्थिति के अभ्यास में होंगे। ये हिम्मत वाले होंगे। जैसे अंगद के लिए बताते हैं कि वह सदा स्थिर रहा। विनाश सिवाय तुम बच्चों के और कोई देख भी ना सके। उस समय ऐसा हाहाकार होगा, बच्चों के सिवा और कोई देख भी नहीं सकेगा। त्रात्रा ऐसी होती है जैसे ऑपरेशन होते समय कोई खड़े भी नहीं रह सकते, बेहोश हो जाते हैं। ये तुम सामने देखते रहेंगे, हाहाकार होता रहेगा। जो बच्चे अन्यन हैं, बाबा के मददगार सपूत बच्चे हैं, वह बाप के दिल पर चढ़े हुए हैं। हनुमान कोई एक नहीं था, सब महावीर हनुमान की माला है। जो जय रतन हैं, जिन्होंने रावण पर जीत पानी है, सब महावीर हैं। रुद्राक्ष माला होती है, उसमें 3 बिंदी होती है। रुद्र भगवान की जो माला है असल में है रुद्र माला। रुद्राक्ष एक बहुत कीमती बीज होता है। रुद्राक्ष में भी कोई रियल कोई आर्टिफिशियल होते हैं। रुद्र माला 100 रुपये की भी है और वही माला 2 रुपये की भी मिलती है। हर चीज़ ऐसे है। बाप आकर बच्चों को इतना ऊंचा हीरे जैसा बनाते हैं, उसकी भेंट में तो सभी आर्टिफिशियल ठहरे। सच परमात्मा के आगे सब झूठ, अर्थात भरतनाट्यम पहने कौड़ी तुल्य हैं। एक कहावत है ना कि सूर्य के आगे अंधेरा कभी छिप नहीं सकता। अब ये है ज्ञान सूर्य, उनके आगे अज्ञान कभी छिप नहीं सकता। जब ज्ञान सूर्य आते हैं, हमें ज्ञान देते हैं, तो अज्ञान का विनाश होता है, ज्ञान खत्म हो जाता है। तुमको सच्चे बाप द्वारा सच्चाई मिल रही है। तुम जानते हो सच्चे ईश्वर बाप के लिए मनो जो कुछ बोलते हैं, सच्चे ईश्वर बाप के लिए मनो जो कुछ बोलते हैं वह सब झूठ बोलते हैं। क्योंकि सर्वव्यापी कह देते हैं, कण कण में भगवान कह देते हैं, नारों से न्यारा कह दे, सब झूठ है। अब तुम समझते हो, अब तुम समझाते हो कि गीता का भगवान शिव है,
शिव अर्थात कल्याणकारी है। वह दैवी गुणों वाला श्री कृष्ण है, दैवी गुणों वाला देहधारी। शिव बाबा निराकार, श्री कृष्ण साकार। अब यह संगम युग, कल युग के बाद संगम युग के बाद फिर सतयुग आएगा। श्री कृष्ण की आत्मा भी इस समय शिव बाबा से ज्ञान ले रही है। ज्ञान सुनकर पुरुषार्थ कर फिर भविष्य श्री कृष्ण पद पाएंगे। श्री कृष्ण है रचना, शिव बाबा रचता। मनुष्य समझते कि श्री कृष्ण ज्ञान दे रहा है, कितना फर्क हो गया। जो ज्ञान सुनकर पुरुषार्थ कर देवता बन रहा है, श्री कृष्ण जैसा बन रहा है, तो उनको हम कहें कि वो गीता का ज्ञान दे, ये झूठ है। मनुष्य फिर समझते हैं कि ज्ञान दे रही है, कितना फ़र्क हो गया। श्री कृष्ण ज्ञान दे रहे हैं, कितना फ़र्क हो गया। वो बाप वो बच्चा, बाप को एकदम गुम कर दिया और बच्चे का नाम डाल दिया। आगे चलकर आखिर सच तो निकलेगा। पहली मुख्य बात है इस पर समझाना कि गीता का भगवान स्वयं शिव परमात्मा है। श्री कृष्ण इस ज्ञान को सुनकर ऐसा जीवन बनाया जो श्री कृष्ण पद पाया। परमात्मा को सर्वव्यापी क्यों कहा? क्योंकि गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। इन बातों को सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। श्री कृष्ण अर्थात देवी देवताओं की जो आत्माएं हैं, श्री कृष्ण व देवी देवताओं की जो भी आत्माएं हैं, उन्होंने पूरे 84 जन्म लिए। गाय भी जाता है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मिलन सजरा जब सतगुरु मिला दलार। जब सतगुरु हमें ब्रह्मा द्वारा मिला, आत्माएं तो बहुत समय से बिछड़ी थी, सतयुग के पहले पाठ में आई थी, तो आज वो हमें ब्रह्मा द्वारा मिला है। श्री कृष्ण अर्थात देवी देवताओं की आत्मा जो है, उन्होंने पूरे 84 जन्म लिए। गाया जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, अर्थात आत्माएं जब शांति धाम से आती हैं, सतयुग के पहले जन्म में पहले बाबा से बिछड़ कर आती है, फिर सारा गला पाठ बजाती है। बाबा कहते तुम बच्चे सबसे जास्ती बिछड़े हो, बाकी सब आत्माएं तो बाबा के साथ रहती हैं। बाकी सब आत्माएं शांति धाम बाबा के पास रहती हैं। सिर्फ हम बच्चे जो सबसे पहले बिछड़ कर सतयुग में पाठ बजाने आए, वो पहले आए हैं। इसका अर्थ भी कोई नहीं समझते। उन्होंने तुम्हारे में भी कोई विरले हैं जो यथार्थ रीति ये बातें समझ सकते हैं। देह अभिमान बहुत है। देही अभिमानी ही ठीक पुरुषार्थ करेंगे तो उनको धारणा भी बहुत अच्छी होगी। इसलिए कहा जाता है फॉलो फादर। एक्ट में भी फादर आते हैं, फादर तो दोनों हो जाते। ये कौन सा फादर कहते हैं जो तुमको थोड़ी पता पड़ता है। कौन सुना रहा है, शिव बाबा या ब्रह्मा बाबा? बाबा कहते तुम्हें तो पता नहीं चलता, ज्ञान तो शिव बाबा का है, क्योंकि बाप दादा दोनों इस शरीर में इकट्ठे हैं। एक जो एक्ट में आते हैं उसे फॉलो किया जाता है। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो। बहुत अच्छे देह अभिमानी हो जाते हैं क्योंकि बाबा को याद नहीं करते। बहुत अच्छे बच्चे देह अभिमान में आ जाते हैं क्योंकि बाबा को याद नहीं करते। जो योगी नहीं वह धारणा भी नहीं कर सकते। यहाँ तो सच्चाई चाहिए, पूरा बाप को फॉलो करना है। जो सुनते हैं वो धारणा कर फिर समझाते भी हैं। बाबा कहते इसमें निर्भय होकर रहना है, डरना नहीं। ड्रामा पर खड़े रहना है। कोई भी आफत आदि आती है तो यही समझना ये भी ड्रामा में था। कोई भी आफतें आती है तो समझते हैं ये ड्रामा में था।
तकलीफ पास की, तकलीफ पास तो किया ना। तुम सब महावीर महावीर ने हो, तुम्हारा नाम बाला है। 8 बहुत अच्छे महावीर हैं, जो सज्जों की 8 गद्दियाँ चलती हैं। तो बाबा कहते 8 बहुत अच्छे माला के दाने हैं। 108 उनसे कम, 16,108 उनसे कम। बनना तो ज़रूर है। सज्जों की रजाई कल पहले भी स्थापन हुई थी, अब फिर हो ही रही है। बहुत संशय में आकर बाबा का छोड़ देते हैं। निश्चय हो तो ऐसे बाप को फारकती थोड़ी दे सकते हैं। तोड़ करके भी ज्ञान अमृत पिलाया जाता है, फिर भी बच्चे पीते नहीं। जैसे छोटा बच्चा होता तो बाप ज्ञान दूध पिलाते तो पीते नहीं, एकदम मुंह फेर लेते, तो वह बिल्कुल निकम्मे बन जाते हैं। कह देते हमको माता पिता से कुछ भी नहीं लेना, मैं श्रीमत पर नहीं चल सकता हूँ, तो श्रेष्ठ फिर कैसे बनेंगे। भगवान की अश्रीमत, ये भी एक स्लोगन लिख देना चाहिए कि निराकार ज्ञान सागर पतित पावन शिव भगवान उवाच। माता स्वर्ग का द्वार है, समझाने के लिए बुद्धि में अच्छी अच्छी पॉइंट होनी चाहिए। समझाने के लिए बुद्धि में पॉइंट्स बहुत अच्छी चाहिए। स्टूडेंट ज़रूर सब नंबरवार होंगे, पर ड्रामा में वही अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। वो भी बजा रहे हैं, बच्चे भी बजा रहे हैं। दुख में सब उनको याद करते हैं। कहा जाता दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। दूर देश में बाप रहते हैं, उनको हम आत्माएं मन बुद्धि से याद करती हैं। अभी तो दुख की दुनिया है, ये समझाना भी बड़ा सहज है। पहले पहले तो समझाना है कि बाप है स्वर्ग की स्थापना करने वाला, तो क्यों नहीं हमको स्वर्ग की भाषा मिलनी चाहिए। हमारा बाप है स्वर्ग की स्थापना करने वाला, तो हमें क्यों नहीं स्वर्ग की रजाई मिलनी चाहिए। ये भी जानते हैं सभी तो वर्षा नहीं पा सकेंगे, सब स्वर्ग में आ जाएं, फिर तो नरक हो ही नहीं, फिर सदा ही धरती पर स्वर्ग रहे। लेकिन चक्कर तो अपने समय अनुसार फिरना ही है, वृद्धि होनी ही है। ये जो गाया हुआ है कि भारत अविनाशी खंड, अर्थात अविनाशी बाप का बर्थ प्लेस है। भारत ही स्वर्ग था, इस खुशी से बोलते हैं कि 5000 वर्ष पहले भी इसी भारत भूमि पर स्वर्ग था। बराबर स्वर्ग के मालिकों के चित्र भी हैं श्री लक्ष्मी नारायण के। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, हेवन था। ज़रूर भारत में सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाएं थे, चित्र भी उनके यादगार खड़े हैं। कितना सहज है, पर बुद्धि में ये नॉलेज मिलती है। बाबा की आत्मा में ये नॉलेज थी, जो हम आत्माओं को बताई, फिर हमें धारणा भी कराई। वो है नॉलेजफुल, शिव बाबा है नॉलेजफुल। फिर कहते हैं कि इस प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हमको आकर राजयोग सिखाते हैं। देह अभिमानी बनाकर राजयोग सिखाते हैं, कैसे मुझे याद करो, जिससे वो राजाओं के राजा बन जाते हैं। फिर ये नॉलेज भी प्राय लोप हो जाती है। अब ज्ञान फिर से तुमको मिल रहा है। अब तुम बच्चों को चैलेंज करनी है कि इसमें बड़ी अच्छी रिफाइंड बुद्धि चाहिए। बाबा कभी भी अपने पास ऊंचे से ऊंची वस्तु नहीं रखते। कहेंगे इतने मकान आदि बनाए, ये भी बच्चों के रहने के लिए बनाए, क्योंकि बाबा तो खुद पुरानी कोठरी में रहते थे, और हम बच्चों के लिए कितने बड़े बड़े मकान बनाए। नहीं तो बच्चे कहाँ कर रहेंगे। अंत समय बाबा कहते बच्चे कहाँ कर रहेंगे, क्योंकि दिन प्रतिदिन संख्या बढ़ती जा रही है। एक दिन तो सब मकान अपने हाथ में आ जाएंगे।
भगवान के दर पर भक्तों की भीड़ तो लगनी है। उन्होंने तो बहुत भगवान बना दिए, प्रैक्टिकल में तो ये है। तुम समझते हो कि अंत समय कितनी भीड़ होगी। दुनिया में तो बहुत अंधश्रद्धा है। मेले लगते हैं, कितनी भीड़ हो जाती। कभी कभी तो आपस में भीड़ में कभी कभी तो आपस में भी लड़ मरते हैं। कभी कभी तो आपस में भी लड़ मरते हैं। भीड़ में फिर कितने शरीर भी छोड़ जाते हैं, बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो ये सुदर्शन चक्र बहुत अच्छा है कि कैसे हम सृष्टि पर आकर 84 जन्मों के चक्कर में आते हैं। सो मन अपने को देखो, अपना दर्शन करो। तो बाबा कहते सुदर्शन चक्र बहुत अच्छा है। स्लोगन भी ज़रूर लिख देना चाहिए। पिछाड़ी में माताओं के आगे सभी को झुकना ही है, क्योंकि मातृशक्ति है, इनके आगे सभी को झुकना है। शक्तियों के ऐसे चित्र बनाते हैं। बाप बच्चों के लिए ज्ञान बारूद लाए हैं। बाप बच्चों के लिए ज्ञान बारूद लाए हैं। कहते हैं सिद्ध करो। वह तो सहज है। भक्त भगवान को याद करते हैं, साधु साधना करते हैं भगवान से मिलने के लिए। गॉड को फादर कहा जाता है। बराबर हम उस पिता परमात्मा के अविनाशी संतान हैं। ब्रदरहुड आत्मा रूप में भाई भाई हैं। कहते हैं चीनी हिंदू चीनी भाई भाई। कहते हैं हिंदू चीनी भाई भाई, तो बाप एक हुआ ना। जिस्मानी बाप तो फिर भाई बहन हो जाते हैं। विकारी दृष्टि तो यहाँ हो ना सके। शिव बाबा के बच्चे हम आत्मा रूप में भाई भाई, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन, लेकिन यहाँ विकारी दृष्टि तो हो ना सके। ये युक्ति है पवित्र रहने की। तो बाप भी कहते हैं मीठे बच्चे, कामा शत्रु है। अगर कोई बात समझ में ना आए तो पूछो। मुख्य बात एक है कि भगवान सबका बाप है। हम सब आत्माओं का बाप है, सर्वव्यापी नहीं है। बाप आए हैं इस समय सड़क की स्थापना करने, तो ज़रूर बाप से वर्षा मिलना चाहिए ना। बच्चों के लिए सड़क की स्थापना करने आए तो ज़रूर बाप से वर्षा मिलना चाहिए। वर्षा था, सतयुग में वर्षा था, अब गवा दिया। ये सुख दुख का खेल है, ये अच्छी रीति से समझना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कितना ऊंचे वर्षे का अधिकारी बनाते हो। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, सच्चाई को धारण कर बाप की हर एक्ट को फॉलो करना है। ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है, निर्भय बनना है। दूसरा, हम भगवान के बच्चे आत्मा रूप में आपस में भाई भाई हैं। इस समृद्धि से अपनी दृष्टि वृत्ति को पवित्र बनाना है। अब आज का वरदान। आज सतगुरुवार प्यारे बाबा का वरदानी हाथ सिर पे रखते हुए अनुभव करेंगे। हर एक की विशेषता को देखते हुए उन्हें सेवा में लगाने वाले दुआओं के पात्र भाव। जैसे बाप दादा का हर एक की विशेषता से प्यार है और हर एक में कोई ना कोई विशेषता अवश्य है, इसलिए सबसे प्यार है। तो आप भी हर एक की विशेषताओं को देखो और उन्हें आप भी हर एक की विशेषता को देखो। जैसे ज्ञान रतन चुगता है, जैसे हंस रतन चुगता है, पत्थर नहीं, ऐसे आप होली हंस हो। आपका काम है हर एक की विशेषता को देखना और उनकी विशेषता को सेवा में लगाना।
उन्हें विशेषता के उमंग में आकर उन द्वारा उनकी विशेषता सेवा में लगाओ तो उनकी दुआएं आपको मिलेंगी। और ये जो सेवा करेंगे उन्हें विशेषताओं को उमंग में लाकर उन द्वारा उनकी विशेषता सेवा में लगाओ तो उनकी दुआएं आपको मिलेंगी। और ये जो सेवा करेगा उसका शेयर भी आपको मिलेगा। दुआएं भी मिलेंगी और जो सेवा करेगा उसका भाग्य भी आपको कुछ शेयर मिलेगा। स्लोगन है, बाप दादा के साथ ऐसे कंबाइंड रहो जो आप द्वारा दूसरे को भी बाप की याद आ जाए। अच्छा जी, ओम शांति।